पुनर्जन्म एक ऐसी कहानी जहाँ पर कहा जाता है कि जब कोई एक जीवित प्राणी मरता है तब उसके बाद उसकी जो आत्मा होती है उसके शरीर से बाहर निकलकर दूसरे एक नए शरीर में प्रवेश करती है। ये अपने आप में ही बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसे हम और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं जब हम इसे कंबाइन करेंगे अपने नारुतो एनिमे के साथ। तो तुमने सोचा है क्या होता अगर अपने पूरे के पूरे टीम 7 रिबॉर्न होती अपने मेमोरीज और पावर के साथ में। अगर तुमने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे तो जल्दी से जाकर देख लो। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक या कमेंट सेक्शन में मैं लिंक डलवा दूंगा अपने रोग भाई से कहकर। तो शुरुआत करते हैं आज की स्टोरी को, जहां पिछले एपिसोड्स में आपने देखा था कि कैसे अपने कावाकी ने पूरे के पूरे टीम 7 को एक डायमेंशन में ट्रैप कर दिया और जब कावाकी की डेथ होगी तो वो डायमेंशन खुला और उसके सामने था एक केव जहां पर हागोरोमा मिला और हागोरोमा ने जैसे तैसे कर अपने कागुया को मनाया और कागुया को मनाने के बाद उन लोगों ने रिबर्थ लिया चुनिन एग्जाम्स के वक्त। और अब बढ़ते हैं आगे की कहानी की तरफ, जहाँ पिछली कहानी में हमने ये देखा था कि नारुतो ने सीलिंग स्क्रोल के जितने भी जुत्सु से उन्हें परफॉर्म करने की कैपेबल हो गया था और उन्हें अपने माइंड में कॉपी पेस्ट करके रखा था। ये टाइम था गारा रिट्रीवल आर्क की, काजेकागे रिट्रीवल आर्क, जहां पर अब गारा किडनैप हो चुका था अकात्सुकी के हाथों ठीक कैनन की तरह। और इस बार भी टीम 7 को भेजा गया था गारा को रिट्रीव करने के लिए। और उसके बाद हम देखते हैं कि जिराया चला जा चुका है रेन विलेज में पेन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और कैनन की ही तरह यहाँ पर कहानी नहीं चलती। यहाँ पर जिराया पेन के सारे पार्ट्स को इजीली हैंडल करके कोनान को भी हरा देता है, उन्हें डिफीट कर देता है। अब तुम पूछोगे कि कैसे, जिराया तो कैनन टाइमलाइन में तो मारा गया था, पर नहीं, ये कहानी में नारुतो ने पहले ही पेन के सीक्रेट को रिवील कर दिया था। उसने कह दिया था कि पेन का असली मोटिव क्या है और पेन के पीछे जो खड़ा है वो उसी का स्टूडेंट नागाटो उजुमाकी है। जिसके बाद जिराया नागाटो को बहुत ज़्यादा ही कन्विंस करने लगता है और बाद में जाकर वो कन्विंस कर भी लेता है अपने नागाटो उजुमाकी को, ताकि वो लाइट साइड पे आ जाए और डार्क साइड को छोड़ दे। इसके बाद हमें दिखाई जाती है एक फ्लैशबैक जो कि आज से 3 साल पहले की थी। उसके बाद हम देखते हैं नारुतो उजुमाकी को एक रॉक पर बैठा हुआ, वो कुछ सोच रहा था और रो रहा था। पीछे से जिराया आता है और कहता है कि क्या हुआ बच्चे, इतनी जोर से रो क्यों रहे हो। जिसके बाद अपना नारुतो कहता है कि कहाँ रो रहा हूँ, वो तो एक कुछ गिर गया था मेरी आंखों में इसलिए मैं उसे पूछ रहा था। जिसके बाद अपना जिराया फिर से कहता है कि तुम मुझे बच्चा ठानते हो क्या, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बातों को समझ नहीं सकता, पर तुम्हें बहुत ज्यादा गलत लगता है। देखो नारुतो, मौत हर एक प्राणी की आती है और पूर्ण जन्म हर एक प्राणी की होती है, और तुम्हें तो एक और मौका मिला है कि ताकि तुम दूसरे लोगों को प्रोटेक्ट कर सको। इस मौके को जाने मत दो, इस मौके को अपने हाथों से जाने मत दो, और ये भी याद रखो कि तुम्हें एक और मौका मिला है कि तुम दूसरों को बचा सकते हो। तुम्हें मौका मिला है ताकि तुम दूसरों को बचा सकते हो, इसलिए रोना सोना बंद करो और ट्रेनिंग पे ध्यान दो। और ट्रेनिंग पे ध्यान दे के तुम सिवाय ओत्सुकी को कोई क्या हर एक प्राणी को, हर एक जीव को जो कि तुम्हारे दुनिया को तबाह कर सकता है उसे हरा सकते हो। तो इसलिए अपने ट्रेनिंग पे ध्यान दो नारुतो उजुमाकी। दूसरी तरफ हम देखते हैं ओबिटो उचिहा और काकाशी हाताकी को फाइट करते हुए। जिसके बाद काकाशी कहता है कि हम दोनों को फाइट करने की जरूरत नहीं है ओबिटो, हम दोनों को फाइट करने की जरूरत नहीं है, तुम मेरी बात मान लो, सरेंडर कर दो अपने आप को और तुम भी जिंदा रहोगे और हमारी दोस्ती भी हमेशा के लिए जिंदा रहेगी। जिसके बाद अपना ओबिटो कहता है कि इन लोगों के सामने सरेंडर कर दो, ये लोग मुझे माफ करेंगे, इन लोगों की वजह से ही मेरी दुनिया तबाह हो चुकी है। अगर तुमने उस दिन रीन को बचाया होता तो आज ऐसा दिन मुझे देखना नहीं पड़ता, आज तुम्हें अपने दोस्त के खिलाफ लड़ना नहीं पड़ता काकाशी हाताके। मैंने तुम्हें कहा था ना रीन को बचाने के लिए, पर तुमने क्या किया, उसी रीन को मार दिया मेरे आंखों के सामने। तुम गुनहगार हो, तुम कातिल हो अपने ही दोस्त के। जिसके बाद काकाशी फिर से कहता है ओबिटो मेरी बात मान लो, तुम्हें बहलाया जा रहा है, तुम्हें मैनिपुलेट कराया जा रहा है मादरा और जेत्सु के हाथों। मादरा और जेत्सु ने प्लान बनाया था कि तुम्हें उनकी साइड पे ले जा सके,
उन दोनों ने ऐसा प्लान बनाया जिसमें रीन को थ्री टेल्स का जिंजुरी बना दिया गया, और जब रीन अपने लीफ विलेज में जाएगी तब वहाँ थ्री टेल्स इमर्ज होगा, और जिसके चलते लीफ विलेज पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और अपने विलेज को प्रोटेक्ट करते हुए अपने रीन अब मेरे चिदोरी के हाथों चढ़ गई। मुझे नहीं लगा था कि रीन वहां पर जंप कर देगी, और मुझे नहीं लगा था कि रीन वहां पर मारी जाएगी। ये सब मादरा और जेत्सु का खेल है। मेरी बात मान लो ओबिटो, मेरी बात मान लो, मेरे साथ आ जाओ। मैं तुम्हें हमेशा के लिए बचा के रहूंगा। तुम ही मेरे दोस्त हो जो कि आज तक जीवित हो। मैंने अपने फादर को खो दिया, मैंने अपने रीन नोहारा जो कि मेरी फ्रेंड थी, मैंने उसे तक खो दिया। मेरे सेंसे को खोते हुए देखा। बार बार यही कहानी दोहराती रहा। ये कहानी हर वक्त दोहराती रही। जब भी मैं किसी के सामने जाता हूँ तब भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो मेरे पास फिर से आ गया तो वो भी मारा जाएगा। मेरी बात मान लो बिटू, तुम ही मेरे ऐसे दोस्त हो जो कि मेरे दिल के करीब हो। अगर तुम ही नहीं रहे तो इस दुनिया में रहने का कोई सेंस नहीं बनेगा। मेरी बात मान लो ओबिटो। जिसके बाद ओबिटो जैसे तैसे कर अपने काकाशी के साथ मिल जाता है। ओबिटो को सजा दी जाती है कि वो 2-3 साल तक जेल में रहेगा, पर काकाशी अपने सुनादे के साथ बात कर ओबिटो के जेल टाइम को कम करवा देता है, जिसके बाद ओबिटो भी बाहर निकल जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं इताची और अपने सासुके उचिहा को। सासुके कहता है कि बड़े भाई, आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि आप क्या कर रहे हैं। मुझे ये भी पता है कि उचिहा क्लैन को मारने के लिए अपने डांजो ने ऑर्डर दिया था, और आपको ऐसा बनने की कोई जरूरत नहीं है। आकात्सुकी अब खतरे में हो चुकी है। आकात्सुकी के जितने भी मेंबर्स हैं उन्हें लीफ विलेज अब खत्म करते जा रही है। आप अपना मिशन कंप्लीट कर लो। आपका मिशन अब कंप्लीट हो चुका है, वापस आ जाओ मेरे बड़े भाई। जिसके बाद इताची कहता है कि तुम्हें ये सब बातें कैसे पता चली, तुम्हें ये सारी बातें किसने बताई। जिसके बाद सासुके कहता है कि मुझे ये सब बातें पहले से पता थी, क्योंकि मैंने अपना पूरा का पूरा लाइफ ही जी चुका हूँ। मैं अपने पूरे लाइफ को देख चुका हूँ। मैं पूर्ण जीवित हुआ हूँ ताकि मैं इस दुनिया को फिर से बचा सकूँ। पिछली बार तो हमारे पास उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिनोबीज नहीं थे, जिसकी वजह से हमारा पूरा का पूरा ग्रह तबाह हो गया था, पर ऐसा नहीं होगा इस बार। मुझे मौका दीजिए बड़े भाई, ताकि मैं इस दुनिया को फिर से पहले की तरह शांति में ला जा सकूं। मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी इताची उचिहा। जिसके बाद वो दोनों मिल जाते हैं और इताची और सासुके फिर से मिलकर अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए लगते हैं। सुनादे को पता चलता है कि इताची एक स्पाई था जो कि हिरुजेन ने पठाया गया था। हिरुजेन ने इताची को एक स्पाई की तरह पठाया था ताकि वो आकात्सुकी के जितने भी इंफॉर्मेशन है उन्हें लीक कर सके। जिसके बाद इताची को हीरो ऑफ द लीफ करके टैगलाइन दिया जाता है, क्योंकि उसने अपने पूरे के पूरे क्लैन को सैक्रिफाइस कर दिया। उसने बहुत ही सैक्रिफाइसेस करे ताकि वो अपने विलेज को प्रोटेक्ट कर सके। सासुके इताची को लेकर नारुतो के पास आता है और कहता है कि अब क्या बात है, तुम कहना क्या चाहते थे कि अगर इताची हमारे पास आ गया तो ओरोचिमारू यूं ही हमारे पास आ सकता है और वो हमारी बातें मान लेगा। जिसके बाद अपना नारुतो कहता है कि इताची के पास है कोतोआमा त्सुकामी, और ये एक ऐसी आई है जो किसी को भी मैनिपुलेट कर सकती है। अगर हम इसका यूज ओरोचिमारू के ऊपर करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा फायदेजनक होगा और ओरोचिमारू हमारे साइड पे आ जाएगा बिना किसी बैटल के। जिसके बाद इताची अपने नारुतो के आईक्यू को बहुत ज़्यादा ही प्रेज करता है। वो कहता है कि तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल पावर है, तुम्हें पता है कि कोतोआमा त्सुकामी कैसे वर्क करती है, ऐसा कैसे पता चला तुम्हें। जिसके बाद सासुके कहता है कि मैंने कहा था ना, हमारी पूरी की पूरी टीम 7 रिबॉर्न हुई है, इसलिए इस कोचु को भी कोतोआमा त्सुकामी की सारी एबिलिटीज के बारे में पता है। वरना तुम्हें लगता है ये कोचु कोतोआमा त्सुकामी वाली एबिलिटी तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता है? अगर तुम्हें माइक की ज्यादा ही साउंड आ रही है तो मुझे माफ कर देना। अब हम देखते हैं कि ओरोचिमारू कंट्रोल पे आ चुका है कोतोआमा त्सुकामी वाली आई की मदद से। जिसके बाद इताची की सिकनेस भी खो चुकी है। जिराया के पास हाशिरामा सेल आ चुके हैं और नारुतो और सासुके के पास भी हाशिरामा सेल आ चुके हैं, जिसकी वजह से नारुतो अवेकन कर लेता है अपने आंखों में रेनेगान को। वो असुरा का रीइंकार्नेशन था और हाशिरामा सेल और सासुके के सेल
को कंबाइन करने के बाद उसने अनलॉक कर लिया रेनेगान को। जिसके बाद हम देखते हैं धरती के ऊपर, बहुत ज़्यादा ऊपर, वहाँ हम देखते हैं शिबाई ओत्सुकी को, जो कहता है कि अब बारी आ चुकी है इन मॉर्टल्स की खत्म होने की। ये मॉर्टल्स ने अपनी जिंदगी में बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी है, बहुत सारे कांड किए हैं। अब इस दुनिया को बचाने के लिए इन मॉर्टल्स को ही खत्म करने जरूरी होगा। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबाना मत भूलना। मैं हूँ आपका ओताकू पसा और आप देख रहे हैं रॉक थ्योरी। बाय बाय।